Behind me is the cheapest crossover SUV you can buy in India right now with the brand reliability of Citroën. मेरे पीछे Citroën की C3 Aircross SUV है। बहुत ही लेटेस्ट प्रोडक्ट है Citroën का और सबसे प्यारा प्रोडक्ट मुझे Citroën का C3 Aircross लगता है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से भी और इसके कंफर्ट, कन्वीनियंस और जो जो चीज़ें ये ऑफर करते हैं उसके हिसाब से भी। C3 एयरक्रॉस 13,50,000 रुपये में एक 5 सीटर मैक्स वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। एक्स शोरूम प्राइस में आपको बता रहा हूँ। इसका एक 7 सीटर वेरिएंट भी अवेलेबल है, वो सिर्फ 35,000 रुपये के डिफरेंस पे आप उसको ले सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज सेम साइज सेम व्हील बेस के साथ आपको मिलेगी, बस उसके अंदर जो आपका बूट खत्म हो जाएगा। इसके अंदर आपको 444 लीटर का बूट मिलता है क्योंकि 5 सीटर वेरिएंट है। 7 सीटर के अंदर बूट नहीं मिलेगा, डेट्स ऑल। दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम रहेंगी। मैं आपको साथ के साथ दिखाता चला जाऊंगा कि 7 सीटर में कितना बूट मिलेगा और आपको 5 सीटर में कितना बूट मिलेगा। गाड़ी मैंने जैसे बताया 13,50,000 रुपये, सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी। सेगमेंट की कभी सबसे लंबी गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन क्रेटा ने 7 mm से बाजी मार ली है। क्रेटा इससे 7 mm ज़्यादा लंबी है, तो वो अब सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी हो गई है। लेकिन व्हील बेस में अभी भी सबसे लंबी ये है। व्हील बेस लंबा मतलब कि स्पेस ज़्यादा। सिट्रोइन 100 साल पुराना ब्रांड है और सिट्रोइन का जो ये लोगो है, ये लोगो ही इनके इनोवेशन, इनके गियर, हेलिकल गियर्स इन लोगों ने इन्वेंट करे थे, वहाँ से आता है। फ्रेंच मेकर्स हैं सिट्रोइन। हाँ, 100 साल से गाड़ियाँ बना रहे हैं। गियर्स इन लोगों ने बनाए हैं। सस्पेंशंस का इनोवेशंस काफ़ी सारे किए हैं सिट्रोइन ने। तो ये ब्रांड रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट तीनों को डिनोट करती है। जैसे टोयोटा रिलायबल है इंडिया के लिए, वैसे ही फ्रांस के लिए सिट्रोइन रिलायबल है। अभी नई ब्रांड है, इंडिया के अंदर शुरुआत कर रही है। एक टाइम पे किया भी नई ब्रांड हुआ करती थी और आज उसकी मार्केट बहुत अच्छी हो गई है। सेम गोज़ फॉर सिट्रोइन, ये भी अपने भविष्य के अंदर एक अच्छी मार्केट कर लेगी। हाँ, इसके जो शोरूम्स वगैरह वो थोड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर मिलेंगे। मैं अभी गुड़गांव के अंदर हूँ। अगर आपको सिट्रोइन की कोई भी गाड़ी चाहिए, स्क्रीन पर नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप यहाँ पे कनेक्ट करके इनसे एक बार बात कर सकते हैं। प्राइस की बात मैंने कर ली, कंफर्ट की मैंने इसकी तारीफ़ें कर दी है, स्पेस की बता दी है। मैं एक बार इस गाड़ी के अंदर जाके दिखाऊंगा और बाहर से सारी चीज़ें बताऊंगा। आज इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, क्या ये बेटर चॉइस हो सकती है आपकी क्रेटा सेल्टोस या बाकी चीज़ों से ऊपर। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ आती है, नॉन प्रैक्टिकल फीचर्स गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। क्या क्या नहीं मिलते हैं, चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसी की मिलती है आपको, थोड़ी थोड़ी होंडा वाली वाइब्स आएंगी की से, और एक की आपको स्मार्ट की मिलती है और एक की आपको मिलती है बिल्कुल प्लेन वाली बेसिक की। पुश स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन नहीं आता। तो कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि प्रैक्टिकल फीचर्स जो गाड़ी देती है, उनमें से एक फीचर है कि प्रैक्टिकल फीचर निकाल दिया गया है जिसको ज़रूरत नहीं लगी। कॉस्ट कटिंग गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी है, उन सारी चीज़ों की मैं बात करूँगा। इसकी जो लुक्स वगैरह है उसके अंदर नो डाउट कोई कमी नहीं है। 6 डुअल टोन कलर्स और 4 मोनोटोन कलर्स के साथ ये गाड़ी मिलती है। ये भी आपको ब्लू फिनिश के अंदर मिल रही है, फिर यहाँ पे ग्रे फिनिश आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक ये टेप से एक बॉर्डर बनाया गया है और ये ताकि क्वार्टर पैनल और विंडो के बीच में ये छोटा सा गैप जो है वो ग्रे और डुअल टोन फिनिश को रिजेंबल करेगा। शोरूम के अंदर थोड़ी लाइटिंग कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से ब्लू और ये दोनों ही डार्क कलर हो गए, इसलिए थोड़ा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दूसरा कलर देखोगे वाइट के साथ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, वाइट और ब्लू के साथ वो थोड़ा अलग नज़र आता है। तो डुअल टोन फिनिश के साथ ऐसे मिलता है। 444 लीटर का बूट स्पेस। एक प्रैक्टिकल फीचर ये कि इसके अंदर यहीं पर ही आपका इलेक्ट्रॉनिक लैच मिलता है। कैमरा एक प्रैक्टिकल फीचर है, तो कैमरा जरूर मिलेगा आपको इसके अंदर। 444 लीटर का बूट स्पेस के साथ जो गाड़ी आपकी आएगी यहाँ पर। और 7 सीटर के अंदर बूट स्पेस कितना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इतना बूट स्पेस है आपको 7 सीटर के अंदर, लगभग ना के बराबर, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी सीटिंग कैपेसिटी से हो जाता है। तो जैसे कि हम 5 स्टार की बात कर रहे थे 5 सीटर की, तो पीछे आपको ये कनेक्टिंग टेल लैम्प जैसे दिखने वाली एक पट्टी मिलती है, लेकिन इसके अंदर कोई कनेक्टिंग टेल लैम्प्स नहीं है। सिट्रोइन की बैजिंग और ये सिट्रोइन के लोगो, C3 एयरक्रॉस। पीछे सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं और यहाँ पर एक प्योर टेक की बैजिंग मिलती है, जो कि इसका इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि बहुत ही प्यारा इंजन मैं मानता हूँ इसके अंदर है। 45 लीटर के टैंक के साथ ये गाड़ी आती है और 17.5 के माइलेज जो है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर क्लेम करती है सिट्रोइन। अब आप देख लीजिए कितने की आपकी कैसी राइडिंग क्वालिटी है, उस हिसाब से आप माइलेज निकाल पाएंगे। वैसे 18.5 की निकाल के देती है मैनुअल के अंदर। एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, इसकी मैनुअल के अंदर इसी गाड़ी का मैनुअल 1.5 लाख का डिस्काउंट ऑफर करता है। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के अंदर डिस्काउंट वो वैलिड नहीं है। तो जैसे कि साइड से बात करी, टायर देखिए आप, इसका कितना प्यारा टायर का रेशियो इसके अंदर बना के दे रखा है। 215, 60 और R17 का जो है ये टायर रेशियो, ये एक्सट्रीम कंफर्ट और क्वालिटी के लिए रोड के ऊपर मज़ा आ जाएगा आपको कंफर्ट के अंदर इस टायर के साथ, इस सेक्शन के साथ, क्योंकि सेक्शन बहुत अच्छा है। ना तो टायर ज़्यादा चौड़ा है ना बराबर है, एकदम बढ़िया। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो इसका सेक्शन है। जो लाइट्स वगैरह का सेटअप है सब कुछ आपको इसमें हेलोजन ही देखने मिलेगा। अगेन एक कोस्ट कटिंग जो कि उनको ज़रूरत नहीं लगती। जो आपकी रूफ रेल्स है वो आपको
प्रैक्टिकल नहीं मिलेगी, बस ये शोशेबाजी वाली ये रखिए, थोड़ी लुक्स एनहेंस करने के लिए। ए और बी पिलर्स आपके जो है वो ब्लैकआउट आपको यहाँ से दिखेंगे, यहाँ से पूरे पिलर्स ब्लैकआउट में दिखेंगे। और जो डोर हैंडल्स दिखते हैं वो बिल्कुल आपके पुराने जज्बात उठा देंगे, क्योंकि ये डोर हैंडल्स बहुत पुराने टाइम वाले डोर हैंडल्स हैं, वही मिल रहे हैं। क्यों देना है एक्स्ट्रा? इसलिए कॉस्ट कटिंग। जैसे कि बताया था, प्रैक्टिकल फीचर्स, नॉन प्रैक्टिकल फीचर्स, जो सिट्रोएन को नहीं लगता कि उनको कोई फैंसी डोर हैंडल देना चाहिए तो नहीं देते हैं। बॉडी क्लैडिंग के साथ साथ ये सब कुछ जो आपको रनिंग बोर्ड वगैरह प्लास्टिक का दिखेगा, इसके नीचे भी आपको प्लास्टिक का दिखेगा, इसके अंदर शायद मेटल हो सकता है। तो ORVMs जो है इसके ब्लू कलर के अंदर, क्योंकि ये डुअल टोन है, ऊपर ब्लू है तो यहाँ पे भी आपको ब्लू। लेकिन प्रैक्टिकल फीचर ORVM पे 10 इंडिकेटर मिलेगा। माइंड में ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है गाड़ी का। अब आप इसके सामने आओगे, यहाँ पे आपको DRLs, यहाँ पर आपको हेलोजन, यहाँ पर आपका सब कुछ जो है आपको हेलोजन के अंदर मिलेगा। फॉग लैम्प जरूर गाड़ी के अंदर मिलता है, बिल्कुल बेसिक वाले सेम फॉग लैम्प मिलते हैं। ये आपको टॉइंग का स्विच मिलता है, सामने आपको सिट्रोएन का लोगो, और एवरीथिंग एल्स इज सेम हेयर, कुछ अलग नहीं है। कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह या ऐसी शोशेबाजी वाली चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इंटीरियर बहुत प्यारा है, मेरी हाइट 5'10" है, सीटिंग को मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँगा और अंदर बाहर से उसके बाद वो चीज़ें दिखाऊँगा, ठीक है। मुझे इसका स्टीयरिंग व्हील की वाइब बहुत मस्त लगती है भाई, सच में। और जो सीट है, मैं आपको सीट बताना भूल गया कि सीट जो है आपकी हाइट एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और आगे पीछे तो होती ही है वो सीटें, वो एक अच्छी चीज़ है। और सीटिंग का कंफर्ट, थाई सपोर्ट वगैरह के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। तो एक बार इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आपका हो रहा है टिल्ट, और नो टेलीस्कोपिक फीचर। सो सिर्फ और सिर्फ टिल्ट का फीचर मिलता है, टेलीस्कोपिक फीचर स्टीयरिंग व्हील में नहीं अवेलेबल। तो कुछ ऐसे से इसका स्टीयरिंग व्हील और अंदर का इंटीरियर दिखता है। गाड़ी थोड़ी सी शुरुआत होती है तो एक बीप की साउंड जरूर देती है। बेसिक फीचर जो मुझे लगता है बढ़िया लगता है, वो आपको इतना बड़ा सारा आपका 10 इंच का मिलता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर भी डिसेंट क्वालिटी के गाड़ी के अंदर मिलते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह बेसिक जो फीचर आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। और इसकी टच जो फील करने में काफ़ी स्मूथ सी जो है मिलती है। अब ये दिखा रहा है कि ये कनेक्ट हो रहा है किसी से, तो वो चीज़ है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे टाइम वाइम मतलब बेसिक मैं इंफोटेनमेंट के अंदर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो वगैरह के साथ मतलब ठीक है, मतलब आप समझ के चलो बेसिक फीचर जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, फ़ोन वोन मिलाना उठाना ये सब मिल जाता है। माइक आपको यहाँ पे मिलता है। एक यहाँ पे बेसिक सी हेलोजन की लाइट यहाँ पे मिलती है, एक लाइट इसमें पीछे भी मिलती है, वो यहाँ पे ये वाली मिल रही है। जो सीट्स की मैं बात कर रहा था आपसे, सीट्स बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। जो आपको हैंडरेस्ट मिलता है वो आपको ड्राइवर के लिए ही मिलता है, एक एसी से अटैच मिलता है। बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं है जो यहाँ पर हैंडरेस्ट देती है। उसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने पावर विंडोज़ यहाँ दे दिए, तो ये एक बहुत ही बेकार कॉस्ट कटिंग करी। इन लोगों ने 2 स्विच बचाने थे, थोड़ी सी वायरिंग बचानी थी, तो उन लोगों ने पीछे जहाँ पर यहाँ पर मिलने चाहिए थे, स्पेस भी था पावर विंडो के लिए, वो सब निकाल के उन्होंने यहाँ दे दिया। अब दिक्कत ये होती है, अगर मैं हैंडरेस्ट नीचे करके बैठा हूँ ना, तो अब मुझे वो एक्सेस करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे इसको हटा के फिर इसको एक्सेस करता हूँ, तो वो चीज़ें रहेंगी। तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग सही नहीं लगी, बाकी सब कुछ बढ़िया है। जो सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो ये आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा देगा। कुशनिंग काफ़ी मस्त आपको ग्रैब करेगी। यहाँ से लेदराइट सीट मिलेगी, और ऊपर जाके आपको यहाँ पर फैब्रिक की सी सीट मिलेगी, थोड़ी बीज कलर की, तो गंदी बहुत जल्दी होगी, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। गोल्डन ब्रोज फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है। कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी अच्छा और बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, डीप है। और यहाँ पर भी आपको जो है हल्की सी स्पेस मिलती है, लेकिन स्पेस का कोई फ़ायदा नहीं ना, इसमें कोई फ़ोन वोन तो नहीं रख पाएगा, क्योंकि आजकल फ़ोन थोड़े वाइड आने लग गए। कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो वो सब चीज़ें देखो इस सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप देखते हो क्रेटा देखते हो, सेल्टो देखते हो, तो इन सब चीज़ें में ऑफर करते हैं वो अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, वायरलेस चार्जिंग अलाना फलाना काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन ये वो फीचर्स ऑफर नहीं करती है। यहाँ पर भी आपको एक USB की ही केबल मिलती है, और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है, डेट सेट। टाइप सी का भी पोर्ट इन लोगों ने नहीं दिया है, थोड़ी बहुत कमी, टाइप सी का पोर्ट देना चाहिए था। यहाँ पे फ़ोन रख लो, यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ बोतल 2 कप होल्डर्स दे दिए। ये आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दे रखा है। इसके अंदर भी आपको कोई बटन नहीं दे रखा है, आपका बिल्कुल AMT की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और पता है साइड के अंदर ना यहाँ पे ऐसे होल से दे रखे हैं इसके अंदर, ये छोटे छोटे से, तो आर पार दिखते हैं इसमें से। तो मैं एक बार आपको इसके रिवर्स की वो दिखाता हूँ कि आपको इसकी रिवर्स करने पर कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा सा कैमरा है, बिल्कुल बेसिक कैमरा है, ठीक ठाक है। शोरूम की लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो डे लाइट के अंदर अच्छा काम करेगा ये, रात का मैं बता नहीं सकता फिलहाल। बाकी ऐसा कुछ कैमरा मिलता है। इसको यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे ड्राइव में डाल के मैनुअल में भी ले जा सकते हो। ये मैनुअल में चला गया। ये +1 2 3 आप सिर्फ इसको 3 गियर तक ही ले जा सकते हो। मैं जैसे कि 3 गियर तक ले जा सकता हूँ, खड़े ही है ना गाड़ी, इसलिए। जैसे 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको जो है इसके अंदर मिलता है। AC वगैरह जो है सब कुछ मैनुअल, नथिंग एज फैंसी, तो ये आपको मिलेगा। स्टीयरिंग के अंदर जो आपको कंट्रोल मिलते हैं, मेन्यू वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे भी क्लॉक के सेटिंग्स और
व्हीकल सेटिंग्स के अंदर भी आप इसमें जाओगे, ओवर स्पीड का अलर्ट कब देगी, रिमोट अनलॉक के ऊपर आप चेंज कर सकते हो कि रिमोट अनलॉक के अंदर ओल्ड डोर खुलेंगे या मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। स्विचेस की क्वालिटी इमेक्युलेट, बहुत बढ़िया स्विच क्वालिटी है, बहुत बढ़िया राइड क्वालिटी है। गाड़ी मैंने टेस्ट ड्राइव करके देखी है, बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर के ऑप्शन मिलता है, ट्विटर लगवाना चाहो लगवा सकते हो भविष्य के लिए, ऑल चीज़ मिलती है। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि मेरी हाइट है 5'10", सीट को मैं करता हूँ एडजस्ट। फिर मैं आपको एक बार हेडरूम और लेगरूम दिखाता हूँ कि कैसा मुझे मिलेगा। मैं रिक्लाइन वाली सीट को भी एडजस्ट एक बार जो है कर लेता हूँ। तो मैंने रिक्लाइन भी कर लिया, मैं इसी पोजीशन में जो है गाड़ी ड्राइव करता हूँ। मेरे को बढ़िया मतलब जो मेरा इधर पैर भिड़ना चाहिए वो मेरे का कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काफ़ी बढ़िया मेरे को जो है लेग के हिसाब से प्लेसमेंट मिल रही है। काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर जो है साइड के अंदर परेशानी आती है, पैर टच होने की, वो परेशानी नहीं है। हेडरूम ठीक ठाक है। और अगर मैं इसको भी सीधा कर लेता हूँ तो व्यूइंग एंगल्स मेरे पास काफ़ी बड़ी विंड स्क्रीन का सही आ रहा है, ठीक ठाक मुझे आ रहा है। पीछे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो 5'10" हाइट है मेरी, और स्पेस मुझे कितना मिलता है क्योंकि देखो सबसे बड़ा व्हील बेस है गाड़ी का, तो लेग रूम नी रूम बहुत बढ़िया मुझे जो इसके अंदर मिल रहा है। और हेड रूम तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है। और पीछे की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट दिख रहा है, ये आपको 7 सीटर वाले वेरिएंट्स के अंदर नहीं मिलेगा। ये जो सीट्स है 7 सीटर वाले वेरिएंट्स के अंदर रिक्लाइन होती है, इसके अंदर सीट्स भी रिक्लाइन नहीं होगी। 35,000 रुपये का फ़र्क है। माइंड में 7 सीटर वेरिएंट मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, आपको कितना लगेगा ये लगेगा मुझे बताना कमेंट्स में। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस, बाकी सीट्स की क्वालिटी इज़ गुड। तो सीटिंग क्वालिटी स्पेस वाइज के हिसाब से बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने बताया पावर विंडोज़ वाला, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पावर विंडोज़ मिलती है, ये बहुत बेकार कॉस्ट कटिंग लगी। बाकी आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, और यहाँ पे विंडोज़ को अगर रोल डाउन करने से रोकना है तो यहाँ पे पीछे वाली विंडोज़ रुक जाएंगी। और एलवीएम का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, लाइट का लेवलर वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी इंटीरियर वगैरह डिज़ाइन वगैरह की बातें करने कोई मतलब नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, वो तो सब्जेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा देख के पता चलता है कि कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही। शार्क फिन एंटीना रह गया था पीछे, शार्क फिन एंटीना गाड़ी के अंदर मिलता है। कुछ ऐसी सी है सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस, आपको कैसी लगी? मुझे बड़ी प्यारी गाड़ी लगी। 1.2 लीटर का जो टर्बोचार्ज इंजन है वो बहुत ही बेहतरीन है, 205 Nm का जो है टॉर्क निकाल के देता है, और वो टॉर्क बहुत अच्छा लगा भाई मुझे, बहुत ही बेहतरीन मतलब पावर अपनी सेगमेंट के हिसाब से चलाने में मज़ा आ जाएगा। पेट्रोल गाड़ी थोड़ी एवरेज के साथ रहती है कंस्टेंट, बट मुझे ठीक लगी ओवरऑल। इस प्राइस सेगमेंट में आप क्या ये गाड़ी लेंगे? 13,50,000 रुपये। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, साफ चलिए, चलते हैं, सीट बेल्ट लगा के चलिए। सीट बेल्ट से याद आई एक और बात, इसके अंदर ना पीछे जो आपको मिलती है वो सीट बेल्ट मिलती है 2, एक बीच वाली सीट बेल्ट है वो आपकी 1 लैप वाली मिलती है, बाकी 2 सीट बेल्ट आपकी 3.3 साइड मिलती है। मुझे माफ़ करिएगा, ये मुझसे छोटी चीज़ें रह गई थी। तो मैं जैसे कि कह रहा था, तब तक चलते हैं, तो सेफ चलिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो के अंदर।